आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? ए है। कॉमन डिफरेंस हमने लेट कर लिया डी है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, मतलब जो हमारी 17th टर्म है, 17th टर्म का मतलब A17, वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा था? 7 ज्यादा था, तो हमने 7 ऐड कर दिया। तो जब 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे फिर तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें? अब हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से A17 क्या बन जाएगा? ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज प्लस 7। सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो ये ए से ए ये तो कट ही जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों तरफ सेम पार्ट है। ठीक है, 17 माइनस वन ये बन गया 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7। तो डी वाला पार्ट एक तरफ लेके जाते हैं तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 7D इज इक्वल टू 7, तो डी कितना आ गया? 7/7। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस इज 1। कॉमन डिफरेंस इज 1। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हमारे पास? 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें एक एपी गिवन है, तो हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एपी गिवन था। मान लेते हैं कि जो इस एपी का nth टर्म है, nth टर्म क्या है? 132 ज्यादा है किससे? 54th टर्म से। तो इस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बनने वाला क्या बनेगा कि जो nth टर्म है वो 54th टर्म से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। इसका मतलब जो ए एन है वो इस A54 से 132 ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दोनों बराबर बन गया। अब क्या करेंगे? अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132। अब देखो यहाँ पे हमें ए एंड डी की रिक्वायरमेंट है और हमें एन फाइंड करना है। तो ए और डी तो हमें यहाँ से मिल रहा है, तो निकाल लेते। ये ए पहले ही निकाल लेते। ए कितना आएगा? ए तो हमें पता ही है 3। यहाँ से डी कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3। तो डी की वैल्यू क्या है? 12 है। तो ये ए और डी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए तो हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 12। ए क्या है यहाँ पे? 3। 54 माइनस वन कितना हो जाएगा? 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 132। अब सिंप्लीफाई कर लेते। देखो 3 और 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे? n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो आ जाएगा 636 प्लस 132। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 12 कितना? ऐड कर लेंगे दोनों को तो 6 2 8 3 3 ये 6। ठीक है, और ये 768 आ गया, 768 आ गया। अब n माइनस वन कितना होगा? 768/12। अब इसको कर लेते हैं 12 से, तो कितने टाइम्स आएगा ये? तो n माइनस वन, देखो 12 6 जा 72, 48, तो 12 4 जा 48। तो यहाँ से n माइनस वन 64, तो n कितना हो गया? 64 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। इसका मतलब जो इस एपी का 65th टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? 65th टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन, कौन सी टर्म? देन इट्स 54th टर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 65th टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनका जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस क्या है, 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उन दोनों AP का जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल A लेट कर लिया, और जो फर्स्ट टर्म है सेकंड AP का उसको हमने स्मॉल a लेट कर लिया, और कॉमन डिफरेंस दोनों AP का सेम है तो हमने स्मॉल d ही लेट कर लिया है। अब देखो हमें गिवन क्या है कि उनका जो फर्स्ट टर्म है वो 100th टर्म है दोनों AP का, वो हमें दे रखा है। तो मान लेते हैं फर्स्ट AP का जो 100 टर्म है कैपिटल A 100, और ये मान लिया स्मॉल a 100। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 100। दोनों टर्म का डिफरेंस क्या दे रखा है, 100। तो यूजिंग फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 100 माइनस वन मतलब 99d बन जाएगा, माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। तो ये क्वेश्चन बन गई, मतलब कि जो उनका फर्स्ट टर्म है दोनों AP का, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म, उनका हमें यहाँ से डिफरेंस मिल गया 100। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है उनकी जो 1000 टर्म है उन 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो a1000 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो माइनस वन इंटू डी, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंप्लीफाई कर ले, कैपिटल A प्लस 999 स्मॉल डी माइनस स्मॉल a, और ये माइनस 999d। तो ये d वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का d तो सेम था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में आ रहा है, बचा क्या, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। तो ये तो हमने अभी तो निकाला था 100। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब हम किसी भी टर्म का डिफरेंस निकाल ले वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, अगर दोनों टर्म सेम है, ठीक है, 1000 टर्म का निकाले या फिर 100 टर्म का निकाले, सबका डिफरेंस क्या आने वाला है, 100 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कि हमें ये बताना है कि जो 3 डिजिट्स नंबर है, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो नंबर लिखते हैं जो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का और 7 से डिविजिबल है वो है हमारा 105। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, वैसे तो 100 होता है, लेकिन वो नंबर जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजिबल हो वो है हमारा 105। ऐसे उसके बाद क्या आएगा, 112 आएगा। और जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो क्या होता है, 999 होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 वो क्या आएगा, 994। तो इस तरीके से पहले सबसे पहले हमें ये एक सीरीज बना लेंगे। अब देखो, अब ये सीरीज तो हमारा एक AP बन रहा है, क्योंकि इसमें पहला टर्म क्या है 105, सेकंड टर्म आएगा 112, तो इसमें 7 का डिफरेंस आने वाला है। तो ये तो हमारा क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है, और इस AP का हमें पता है A कितना है, 105 है, D कितना है, 7 है, और 994 ये क्या है, ये इसका लास्ट टर्म है। तो सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, हमें n ही तो फाइंड करना है। तो यूजिंग फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 994 इज इक्वल टू A कितना है यहाँ पे 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 7, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, 994 105, 7 की मल्टीप्लाई n से तो 7n, 7 की मल्टीप्लाई माइनस वन से माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 994, 105 माइनस 7 कितना होगा 98 प्लस 7n। तो यहाँ से 7n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 994 माइनस 98, तो ये आ जाएगा हमारा 896 इज इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 896 बाय 7, डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 वन जा 7, ये 19 बन गया, 7 टू जा 14, 56, 7 8 जा 56, तो कितना आ गया n की वैल्यू 128। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 128 नंबर्स। तो यही तो पूछा गया था कि हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो देयर आर
128 numbers which are divisible by 7। तो ऐसे हमें कितने नंबर्स मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट्स में, वो हमारे पास 128 आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स है जो 4 के लाई करते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो कुछ मल्टीपल लिख लिया, कुछ स्टार्टिंग के, कुछ सबसे लास्ट का। तो देखो 10 के बाद जो नंबर आएगा वो 11 आएगा, 11 इसका मल्टीपल नहीं है। 10 के बाद आएगा 12, वो 11 के बाद 12 आएगा, तो 12 4 का मल्टीपल है। ऐसे 12 के बाद कौन सा मिलने वाला है 16, 16 के बाद 20, और जो लास्ट मल्टीपल मिलेगा 250 से पहले वो 249 भी नहीं होगा, क्या होगा 248। तो ये तो हमारा एक एपी बन रहा है, ये तो क्या बन रहा है एक एपी बन रहा है। तो इस एपी का हमें ए पता है 12 है, इस एपी में हमें डी भी पता है 4 है, और एल भी पता है 248। हमें क्या निकालना है, इस एपी का एन ही तो निकालना है। तो यूजिंग फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 248, ए कितना है 12, एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 248 12, 4 की मल्टीप्लाई एन के साथ तो 4n, एंड 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 4। तो कितना आ गया 248, 12 माइनस 4 कितना 8 प्लस 4n। इस 8 को एलएचएस में ले जाएंगे तो 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो ये कितना आ गया 240 इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ से n की वैल्यू 240/4, तो n कितना आ गया हमारा यहाँ से 60। इसका मतलब टोटल हमें कितने मल्टीपल मिलने वाले हैं 4 के, 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल मिलेंगे 60 मल्टीपल्स। तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने आएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। तो 60 मल्टीपल लाई करेंगे 10 से लेकर 250 के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस आर इक्वल। हमें यहाँ पे 2 AP गिवन है, हमें बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए इसका भी nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो हमारे पास जो फर्स्ट AP गिवन है वो ये है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। इस फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, मान लेते हैं A, वो कितना है 63, और जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, तो कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस सेकंड एपी का मान लेते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैप इज इक्वल टू 3। और जो इस सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं। तो देखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, क्वेश्चन में क्या बोला कि इनकी दोनों एन की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी किसके बराबर हो जाए, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या रखा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम फर्स्ट एपी के लिए यूज करेंगे तो a हमारा और d स्मॉल में है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। सब कुछ वैल्यू हमें पुट कर देते हैं। a कितना है 63, n तो हमें फाइंड करना है, और फर्स्ट एपी का d क्या है 2। ऐसी कैपिटल A कितना, ये हमारे पास 3, स्मॉल n हम ये तो फाइंड करना है, और कैपिटल D कितना 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना बनेगा 3 प्लस 7 के मल्टीप्लाई कर दो अंदर 7n माइनस 7। तो 63 माइनस 2 कितना 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 कितना माइनस का 4 प्लस 7n। तो कांस्टेंट पार्ट एलएचएस में लेके आते हैं, तो 61 तो एलएचएस में कोई फर्क नहीं पड़ा, -4 को जब इक्वल के इधर लेके आएंगे एलएचएस में तो साइन क्या हो जाएगा चेंज।
ऐसे ही 7n, ये पहले भी RHS में था, अभी भी RHS में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2n को जब LHS से RHS में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 2n माइनस का 2n, तो ये बन गया 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 65/5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो मतलब जो भी इसका 13th टर्म है, इस AP का जो, इन दोनों AP का जो 13th टर्म है वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख देंगे 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल, कि इनका जो 13th टर्म होगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।